वक्त का गुलाम कभी मत बनो, वक्त को अपना गुलाम बनाओ, क्योंकि जब आप वक्त का गुलाम बन जाओगे ना तो ये दुनिया तुम्हें लात मारेगी, परंतु जब आप इस वक्त को अपना गुलाम बना लोगे तब ये दुनिया वाले आपको सलाम ठोकेगी। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं आपका मित्र राम मूर्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हम एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन डील कर रहे हैं, पूरे एक्सप्लेन में डील कर रहे हैं और उसी सीरीज का आज अगला क्लास है। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पाठशाला को। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। यानी आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से लाइक बटन को दबाइए। और चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रव्यों में पिघलना पहला, दूसरा गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तीसरा पदार्थों का किण्वन और चौथा द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। तो देखिए ठोसों का द्रव में पिघलना, जैसे कि ठोस यानी बर्फ से क्या बनना, तो बर्फ से पानी बनना। आपको पता है ये भौतिक परिवर्तन है। अगर हम गैस का द्रव में द्रवीकरण होना यानी जल वाष्प का जल में परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर हम लोग ठोस का गैस में वाष्पीकरण होना यानी आप कह सकते हैं बर्फ का क्या बनना, जल वाष्प बनना। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब भौतिक प्रक्रिया है। तो इसमें कौन एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है? तो ये है पदार्थ का किण्वन, ये रासायनिक प्रक्रिया है। पदार्थ का किण्वन क्या है? ये रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। कहता है पदार्थ का किण्वन, पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है या परिवर्तन है, जैसे कि दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना इत्यादि। दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है और गन्ने के रस से सिरका का बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे की ओर चलते हैं। और ये आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इससे पहले पूछा था भौतिक परिवर्तन नहीं है, अब पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का जलना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना और प्लेटिनियम का तार जलना। अब देखिए ईंधन का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल, ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग का लगना और प्लेटिनियम के तार का जलना। तो थोड़ा इसके लिए हम लोग डिस्कशन को देखते हैं, वहीं से कुछ आएगा। डिस्कशन में बहुत छोटा दे दिया है, लेकिन कहता है कि रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का विद्युतीय विघटन नहीं है। यानी रासायनिक परिवर्तन जो है ये अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, प्लेटिनियम का तार जलना सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना आंसर, बी हो जाएगा अपना आंसर, यानी क्या आ जाएगा, बी। बी हो जाएगा। अम्लीकृत जल का क्या होना, विद्युत अपघटन, ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखा बर्फ बनना, प्लेटिनम का तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीयकरण होना। हमसे क्या पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ नहीं के चक्कर में जाइएगा, रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मक्खन एक बार जो खट्टा हो जाएगा तो फिर उसके स्वाद में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना एक क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बाद बाकी जितने आप देख रहे हैं ये सब भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनियम को तार को गर्म कीजिएगा तो फिर उसे ठंडा कर सकते हैं। लोहा को चुंबकीयकरण करेंगे, फिर चुंबक को हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकहीन हो जाएगा। उसके बाद CO2 से शुष्क बर्फ बना सकते हैं, तो शुष्क बर्फ से भी आप CO2 बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ए है और कहता है कि वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ के में परिवर्तित नहीं होते। इसका उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना। मक्खन जब एक बार खट्टा हो जाएगा तो उसे आप पूर्व जैसे अवस्था में नहीं ला सकते। कागज़ का जलना, लोहे में जंग का लगना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए NTPC 2016 में भी पूछा गया और ये NTPC 2017 में भी पूछा गया। कहता है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का, जी नहीं। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, जी नहीं। ऊष्माग्राही परिवर्तन का, जी नहीं। ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिया क्या गया है आप देख सकते हैं। कहता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन होना, अगरबत्ती का जलना ना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन हमसे पूछा है। ऊर्ध्वपातन, निष्क्रियकरण, आसवन या क्रिस्टलीकरण। तो थोड़ा इसका डिस्कस देख लेते हैं, हो सकता है डिस्कस में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो, उसके बाद हम लोग आंसर को आएंगे। ये सी नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, यानी हमसे क्या पूछा था, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये निष्क्रियकरण हो जाएगा। बाद में कि ऊर्ध्वपातन ये सब भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, ये आसवन ये सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसका थोड़ा डिस्कस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डिस्कस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो कहता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
निष्क्रियकरण यानी उदासीनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। जैसे कि HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षारक है। दोनों जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से NaCl बनता है और H2O बनता है, जो एक जल है और यह एक लवण है। ये क्रिया जो है ये क्या है, ये उदासीनीकरण की क्रिया है। और एक बात और याद रखेंगे हम लोग, उदासीनीकरण की क्रिया को एक और नाम से जानते हैं और यह है निष्क्रियकरण। इस बात को भी याद रखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, ये दो प्रक्रिया याद रखेंगे। चलिए, जैसे ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन हमसे कहा है, कहता एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब को पिघलना, केक को बेक करना या केला सरना। देखिए, अंडा को जब आप पकाते हैं तो उसके बाद अंडा के जो सबसे पहले यूँ समझिए, जब आप कच्चे अंडे को फोड़ेंगे तो उसके अंदर से तरल पदार्थ निकलेगा, लेकिन जब उसी अंडा को उबाल करके फोड़ेंगे तो उसके अंदर से ठोस पदार्थ निकलेगा, यानी वो उतना तरल नहीं रहता है और उसे फिर से तरल में नहीं ले जा सकते। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। केक से बेक भी एक रासायनिक परिवर्तन है और केला जो सड़ जाएगा ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आइस क्यूब का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, यानी अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अपना सही आंसर। यानी आइस यानी बर्फ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। वही दिया गया है यहाँ जो आप देख सकते हैं। कहता है कि पदार्थ के आकार, माप अर्थात साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होती है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नए पदार्थ नहीं बनता। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो समझ गए, सही आंसर क्या था इसका, बी था। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, ये देखिए, ये अपना अगला प्रश्न था। कहता है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। क्या इसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, क्या उसे सब्लिमेशन कहते हैं, या उसे डिपोजिशन कहते हैं, या उसे इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन तो नहीं होगा, ये वाष्पीकरण हो गया। कंडेंसेशन, संघनन। तो थोड़ा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, यहाँ वो चीज़ है दिया गया है। कहता है डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव्य गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो अपना आंसर तो मिल गया, डिपोजिशन। अब संघनन क्या है, तो संघनन यानी कंडेंसेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प यानी भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कि वाष्प का जल में परिवर्तित होना। तो अपना आंसर क्या मिल गया, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ डायरेक्ट गैस से क्या होता है, ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। तो अवस्था में परिवर्तन, जी ये भी सही बात है, रासायनिक प्रक्रिया अवस्था में परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन भी होता है, सही बात है। और रंग का बदलना, यानी ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये सभी विकल्प हमें कह सकता है कि अभिक्रिया में परिवर्तन हुआ है, यानी इनमें से सभी विकल्प होगा। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आप देख सकते हैं अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा ताप में परिवर्तन जैसे प्रक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया हुए हैं या नहीं, इसके निर्धारण में मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं तथा पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे कि दही से दूध का बनना क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग भी थोड़ा पीला पड़ जाता है ना। तो ये आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। मानव का श्वसन रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, मानव का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ में परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन ही पूछा था, ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी पदार्थ में होने वाली ऐसी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना इत्यादि। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन नहीं है, शरीर में भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कौन भौतिक परिवर्तन है, तो कह सकते हैं जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम जल को गर्म करते हैं तब जलवाष्प बनता है। उसके बाद जब हम फिर जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो फिर वह जल बन जाता है। चलिए इसका विश्लेषण यहाँ है, डिस्कशन यहाँ है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की को पुनः अवस्था में प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नए पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पचना एवं लोहे में जंग लगना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि लोहे का जंग लगने में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन जबकि जल का वाष्पीकरण परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, जबकि यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आगे की ओर चलते हैं और ये शायद लास्ट प्रश्न होगा आज का। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही में परिवर्तित होना बिल्कुल सही बात है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, जी नहीं। रेत का बालू में घुलना, जी नहीं। चीनी का पानी में घुलना, जी नहीं। रेत का पानी में घुलना, पानी है सॉरी, चीनी का पानी में घुलना, जी नहीं। दूध से दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह है दूध से दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य शेष भौतिक परिवर्तन है। एक और प्रश्न है ना, चलिए इसको भी देखिए लेते हैं, जो आएगा इसे हम देखते जाएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है।
अंगूर का किल्वित होना जी नहीं, बर्फ़ का पिघलना, ये सही है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, अंगूर का किल्वित होना रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही जमना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये पूछा गया था RRB ग्रुप डी 8/10/2018 के शिफ्ट सेकेंड में। चलिए वही इसका डिस्कस है। यहाँ पर कहता है कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे बर्फ का पिघलना और कांच का टूटना। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।